ध्यान और एकाग्रता, यही पुस्तक चल रहा है। समय समय पर जैसे जैसे श्री अरविंदो और माता को साधक लोग प्रश्न किए हैं, उसी का उत्तर इसमें संकलित किया गया और लिखे हों। क्या ध्यान और एकाग्रता के बारे में बहुत कुछ समझा है, वही टॉपिक है चल रहे। भौतिक मन की भिनभिनाहट के लिए उपाय यह है कि जरा भी उद्विग्न हुए बिना उसका चुपचाप परित्याग करते रहो। अंत में हताश होकर वह पीछे हट जाएगा और फिर सिर हिलाते हुए कहेगा, यह पट्टा मेरे लिए अत्यंत शांत, अचल और बलवान है। 28 पेज। क्या कहना कि भौतिक मन के लिए तुम क्या करना, ये सारा दिन तुम ध्यान करते समय एकदम आलोचना आते रहते। मन को जन्म जन्मांतर का आदत हो गया है। अपने मन कोई विकल्प आ गया या संकल्प आ गया तो हम उसको जवाब देते रहते, उत्तर देते रहते, और फिर हम उल्टा ये समझते कि ये मन जो है ना मेरा है, ये समझते, समझे, ये मन मेरा है, ये प्राण मेरा है, ये शरीर मेरा है, ऐसा ठीक है। लेकिन ये मन प्राण शरीर तुम्हारा है तो भी उसके अंदर जो संस्कार बैठे हर जन्म के, चंचलता के, वासना के और मूढ़ता के, सुस्ती के, आलस्यता के जो जो संस्कार बैठे हैं वो तुम्हारे नहीं होते। तुम हर एक जन्म, तुम्हारा जो हर एक जन्म पाते हुए हर एक संस्कार लेते 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 मनुष्य जन्म पाया, ये अपना शास्त्र बताता है, ये अपना फिलॉसफी बताती है हिंदू की। वो संस्कार मनुष्य जन्म में वो ला लिया है, वो जो ला लिया है, जो भगवान का अंश है, वो लाने के बाद क्या हुआ, वही रिपीट करता है मनुष्य जन्म। तो इसको मनुष्य क्या बोलता है, मैं मेरा मन चंचल है, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे ध्यान नहीं लगेगा, मैं खराब आदमी हूँ, ऐसा समझना। श्री अरविंदो माता जी बोलते, बाबा ये भूल है, ये भ्रम है, आपका अज्ञान है। क्या ज्ञान है, ये संस्कार अपन किए हुए पहले जन्म के अपने साथ आए हुए हैं, इसको पहचानो और उसको मनुष्य जन्म में उसको सचेतन रहकर, जागृत रह के, जब चंचलता के विचार आते हैं तब उसको देखो और उसको त्याग करो। वो कितना भी कुड़कुड़ान दे उसका त्याग करो, अपने मत समझो उसको। जब ये राज समझ जाएंगे तुम तो तुम्हारी प्रकृति जो है, जो मूलता है, सुस्ती, वो भी चली जाएगी शरीर में। फिर चंचलता जो है वो अचंचल कल्पना भी बंद हो जाएगी, प्राण की वासनाएं भी खलास हो जाएंगी। तुम अपना समझेंगे नहीं, उसको छोड़ते रहेंगे, त्याग करते रहेंगे। वो कब तक आएंगे, वो नहीं आते, चुपचाप खामोश बैठेंगे, चले जाएंगे। फिर क्या होगा, वहां जो जीवात्मा है ना उसी का ध्यान आपको रहेगा और उसका ध्यान करोगे तो वो जीवात्मा आपका क्या स्वरूप है, इसके अंदर जो छुपा हुआ है, इस पर्दे के पीछे चंचलता के, वासना के, सुस्ती के, अलिसता के, कामनाओं के पीछे जो छुपा हुआ है, जब वो बंद हो जाते और धीरे धीरे बंद होते, बंद नहीं होने के पेशर भी प्रकट होते, जीवात्मा प्रकट होता है। और जब तुमको समझ में आता है कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है और मैं कौन हूँ, आया हूँ किस लिए और जाता हूँ कहाँ, अब मुझे क्या करना है, ये सच्ची आध्यात्मिकता की जो बातें हैं वो आपको अंदर से हल्लू हल्लू प्रकट होना शुरू हो जाए। समझ लेना इस बात, ऐसा उनका कहना है। तो इस बात को हम आप जब अभ्यास करते कैसा करना, बहुत सचेतन रहकर करना। बहुत से लोग शिकायत करते कि मेरा मन चंचल है, मुझे भगवान नहीं दिखता। आज नहीं दिख रहा, नहीं तुम देखना नहीं चाहते, क्यों देखना नहीं चाहते। हम क्या करते, एकदम अभ्यास करते करते क्या करते, कोई भी संस्कार आते ये भूल जाते, उस टाइम उसको जवाब देना नहीं। मन में की जो चंचलता की कल्पना आती है उसको जवाब देना नहीं, तो बिल्कुल जवाब बंद करना। जिसको प्राप्त करना है, जिसको पाना है, उसका स्मरण करना और उधर ही ध्यान रखना। 1 मिनट 2 मिनट ऐसा ध्यान रख के देखो तुम्हारी हालत परिस्थिति में क्या आ जाती है, कैसी शांति आ जाती है, देखो तो सही बोल। ये भगवान ने भगवद गीता के अंदर डंका बजाया और स्पष्ट कहता है कि ऐसा चलो, इस तरह से अभ्यास करो, तो क्या होता, बराबर तुम भगवान कहाँ है, तुम भगवान जिंदे, जो भगवान जिसको बोलते, भगवान तो मुर्दा कभी भी नहीं है, लेकिन आपको प्रत्यक्ष मालूम होगा कि जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका लिंक क्या है, ये प्रकृति का विश्व के साथ क्या लिंक है, विश्व का भगवान के साथ क्या लिंक है, सारे बातें जब समझ जाएंगे तुम उस वक्त मुझे ऐसा ऊपर उठाएंगे, क्या बोल के, लाखों जन्म देने को मैं तैयार हूँ भगवान की मर्जी के अनुसार।
मैं उसका अंश हूँ, मुझे कोई बंधन में नहीं डाल सकता। एक अज्ञान बंधन था, आज कट गया, लाखों जन्म मैं लूंगा और काम करूंगा। जो जन्म दिया जाएगा, जो मेरे को मर्जी मालूम की जाएगी भगवान की, उस तरह से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बस वो है कर्मयोग। उसको ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा जिंदगी जीना चाहिए। जब तक कि ये बातें अपने समझ में नहीं आते और प्रत्येक मनुष्य इसका अभ्यास नहीं करता, वो मनुष्य जाके देवता नहीं बनेगा, दिव्य नहीं बनेगा। श्री अरविंदो कहते कि लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ जब तुम चाहते हो, तुम पहले ये सोचो। अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सामने अपनी नजर रखा, उदाहरण रखना अपना। चौथे अध्याय में देखो कि जन्म कर्मे से मैं दिव्य में तत्वता, में व्यक्ति तत्व क्या, मेरे जैसे जैसे जन्म हुए हैं, जन्म और कर्म, वो तत्वता जो आदमी जानता है वो मेरे जैसा ही रहता है, मुझे पूरा जानता है, तो उसको फिर मोह के संसार में जन्म नहीं होता। वो कैसा आता है? बिना मोह के, बिना कामना के, बिना इसके, बिना बंधन के वो आता है, जैसा कि मैं आता हूँ और जाता हूँ। लेकिन अर्जुन, तुझे ऐसा मालूम है, तेरे और मेरे आज तक बहुत से जन्म हो चुके और होंगे भी आगे, लेकिन तू उसको जानता नहीं और मैं उसको जानता हूँ, ऐसा डिक्लेयर किए हूँ। और हम किस गफलत में हैं, इस बात को समझने के मूड में नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमको जन्म मरण से दूर होना है और मरण और जन्म से दूर होकर उधरी अंबर खाना, जैसा कि वहाँ मुक्ति है, बस हम उधर रहते, अभी इधर आने का हमको जरूरत नहीं। अरे आने से क्या होता? आदमी व्यापार करा, बाहर फिरा, उधर फिरा, इधर फिरा, थोड़ा ठीक कानून कायदे को जान के करा तो उसको जेल नहीं होता, बंधन नहीं होता। कानून नहीं जाना, कायदा नहीं जाना, मनुष्यता नहीं रखा, दुनिया भर के पैसे लूटने लगा, किसका भी खून करा, किसके भी पैसे खा गया, झूठ मूठ है क्या, किसी में कुछ कंकर मिलाया, किसी में कुछ ढेले मट्टी के, गुड़ में मट्टी के ढेले रखे, वो अजवान वगैरह कुछ के बाहरी कंकर मिला के, ऐसा अगर पकड़े गया तो उसको बंधन में आएगा और जेल में आएगा। क्यों आया? उसका कर्म गलत था, उसका कर्म गलत था। गलत कर्म करने से जैसा कानून में पकड़ जाके जैसा जेल में जाना पड़ता है, व्यापार बंद करना पड़ता है कि फिर नहीं। और वो नहीं मिलाते हो, तुम चीज अच्छी दो और वैसे बराबर भाव बोल के लो, तुमको कौन जेल में डाल सकता है? वो नमूना ले जाता, वो निगरान कर आने वाला, वो देखता है कि भाई इसमें कंकर बहुत है, देखो अदालत में पेश करता, जेल हो जाता। क्यों? कर्म गलत। ऐसा भगवान बताए, भाई मनुष्य जन्म पाना गलत नहीं है, जन्म पाओ। मैं भी बहुत से जन्म लेता हूँ और लेने वाला हूँ, हर युग में आने वाला हूँ, धर्म स्थापना के लिए हर एक युग में आ रहा हूँ बोल के बताते। उसको क्यों बंधन नहीं होना? हमको क्यों होना? हम भी उसी के अंश है। उनको बंधन है, हमको क्यों बंधन? हम गलत काम करते, हम मोह को नहीं जीते, क्रोध को नहीं जीते, कामना को नहीं जीते। वो अपना समझ रहे, हम काम क्रोध मोह, जैसे पशु पक्षी अपना समझ से काम क्रोध मोह, वैसा हम अपना समझ रहे उसको। काम क्रोध मोह, जब तक तुम उम्र भर काम क्रोध मोह में रहोगे तो जब बंधन में रहोगे, उसकी एक मर्यादा है, उसके एक काम है, उतना काम लेके छोड़ दो, खत्म। अपनी उम्र की तरफ देखो और कुछ आगे अपने को परम देखो, अर्थ कमाए, लेकिन परमार्थ कमाए क्या? अर्थ के पीछे सब लगे, परमार्थ जो है उसको कमाने के पीछे कब लगना, उसके लिए उम्र रखना कि नहीं? अब पूरी उम्र अर्थ की तरफ लगाया और परमार्थ तो हवा खाने लगा, तो हमारी गति क्या हो जाएगी? इधर हम ख्याल नहीं रख रहे, इधर हम ख्याल नहीं रखने से क्या हो रहा है? अर्थ के अंदर हम गुमराह हो रहे, परमार्थ तो हवा खा गया, फिर हमारी स्थिति क्या होती? हम भी गुमराह हो जाते, हमको भी रास्ता नहीं मिलता और हमारा रास्ता भटक जाता। इसलिए हम कहते हैं ना, देखो भाई, वो मन ऐसा तुमको कहेगा आगे चलकर, ऐसा आप मजबूत रहो। क्या मजबूत रहो? कि देखो कि पीछे वो अंत में हताशोक भौतिक मन के भिन्न भिन्नाट के लिए उपाय यह है कि जरा भी उद्विग्न हुए बिना, जरा भी उद्विग्न नहीं होना, अरे हम गड़बड़ में नहीं गिरना, घबराहट में नहीं आना, जरा भी उद्विग्न हुए बिना उसका चुपचाप परित्याग करते रहो। अंत में हताश होकर, कौन हताश होकर? मन हताश होकर वो पीछे हट जाएगा और सिर हिलाते हुए कहेगा, ये पट्टा मेरे लिए अत्यंत शांत, अचंचल और बलवान है। अत्यंत मेरे लिए कैसा, मैं कितना भी भिन्न भिन्नाट इसके मन में किया, इसके अंतकरण में किया और कान में किया, तो कुछ जवाब ही नहीं देता, चुपचाप बढ़ता है, वो भी चुपचाप बैठेगा और फिर रजामंद होगा कि भाई जाओ भगवान, तो मेरा तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं चलता, तुम भगवान को जा सकते, तुम्हारा हृदय में गुहायाम जो भगवान बैठे हृदय के गुहा में, वो सीधा ही खुल जाएगा। बराबर याद रखना मेरे लक्ष्य को, ये जब बंद होता है तब नहीं, बंद होने के पैसे भी खुलेगा, लेकिन तुम सच्चाई के साथ अभ्यास करो।
पूरा बंद किसी को होता, पूरा बंद हुए पर नहीं खुलता बनने की बात, लेकिन तुम सच्चाई के साथ जब अभ्यास करोगे तो हृदय में गुहाया हृदय खुल जाएगा और उसमें बराबर उन्हें पाएगा, भगवान की झांकी को पाएगा, भगवान को पहचान लेगा और अभ्यास जोर के साथ करने की हिम्मत आ जाएगी। ये चीजें जब तुम करना शुरू कर देते तो तुम कुछ और ही बन जाते हैं अंदर से, तो तुम समझ आ जाते तुमको कि जन्म और कर्म कोई ये नहीं, गलत नहीं करो, ये समझ जाते। इसे यहाँ कह रहे मेरे को अभ्यास ऐसा करो कि बराबर दो चीजें ऐसी होती है जो उठ सकती है और निरवता को भंग कर सकती है। कौन सी जो चीज ऐसी होती है? देखो, प्राणिक सुझाव तथा भौतिक मन की यंत्र व तो बार बार होने वाली क्रिया। प्राणिक सुझाव तथा भौतिक मन की यंत्र तो बार बार होने वाली क्रिया। प्राणिक सुझाव क्या होते? कामना, क्रोध, मोह, दंभ, ये जो प्राणिक सुझाव है, सुझाव यानी कल्पना, इशारे आते, कामोपभोग में दिल दौड़ना शुरू हो जाता। जब आदमी के पास विद्या बुद्धि पैसा ज्यादा हो जाता, उन्हें युक्तियां और ऐसे ऐसे विचार उसके पास भड़क जाते दूसरे, कि वो विद्या बुद्धि और मनुष्यता से उसको गिराने के लिए काम, ये प्राणिक शक्तियां जो है वो प्रकट शक्तियां है, वो सुझाव, वो कल्पनाएं, वो विचार जो मनुष्यता से तुमको नीचे गिरा देते, वो जब आना शुरू कर देते तो ये जो इंसान है वो उसको आध्यात्मिकता पढ़ा नहीं, किसी के पास सुना नहीं, पूछने तो उसको हल्लू, उसको क्या होता, धीरे धीरे वो मेरे है, मेरे विचार है, विचार बहुत अच्छे है, इस विचार से चलना, ये यही अच्छे विचार है, ऐसा समझ के उन्हें मंजूर करके उसी मार्ग से उन्हें चले जाता। उसमें क्या होता, फंस जाता। फंस जाने के बाद फिर उसको आत्मा ना परमात्मा, ना आत्मा को पाता ना परमात्मा को पाता। क्यों? तुमको सुझाव आते, तुम सुझाव के दबेले में हो, यानी तुम कल्पनाओं के विचारों के दबेले में हो। मैं बार बार कल्पना, विकल्प, संकल्प, विकल्प, सुझाव, ऐसा बार बार मैं क्यों खुला बोलता हूँ? प्रत्येक मनुष्य इसको समझ सके और कर सके, इसलिए बोलता हूँ। तुम समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो फिर कल आके पूछो, याद रख ले, करना अभ्यास है तो, नहीं तो कुछ भी नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। जो चल रही गाड़ी अच्छा ही है, बंधन तुमको होगा, जो करेगा वो बंधन से मुक्त होगा, जो नहीं करेगा बंधन में गिरेगा, वो अलग बात है, समझे ना? बंधन होगा तुमको नहीं करने वालों को, और करने वाले को बंधन ने छुटकारा पा। प्राणिक सुझाव तथा भौतिक मन की यंत्र भौतिक मन की कल्पना कैसे बार बार चलती है, बार बार होने वाली क्रिया, बार बार तुम क्रोध को त्याग दे, फिर क्रोध आना शुरू कर देता। नहीं जी मैं क्रोध ही नहीं हूँ, मैं वो छोड़ दो। आप पहले उतना क्रोध नहीं, कभी कभी आ रहा है, वो कभी कभी आ रहा है तो ठीक है, न्याय को पकड़ के होना। आज हर एक इंसान को पूछो तुम न्याय से चल रहे क्या, उन्हें बोलता बराबर मैं न्याय से चल रहा हूँ, समझे ना? हर इंसान ये बोलता मैं न्याय से चल रहा हूँ, बोलता हूँ, समझे ना? क्यों? वो अपने खुसरों को कभी देखा ही नहीं, देखा तो ऊपर ऊपर देखा। कोई ऐसा है 100 में 100 में 99.5 लोग तो ऐसे ही बोलेंगे। जो आधा आदमी है ना, 100 को भरती, उन्होंने बोलता कभी कभी मेरे में गुस्सा आता नहीं, बहुत तुम कर रहे हो, बोलता तो वो भी गलत है। वो गुस्सा क्या है, कैसा आता है, वो कैसा रंगे जाता, उसको लेकर क्यों कैसा काम करता उन्हें, उसको कभी समझ में नहीं आता। ऐसा कैसा बोल रहे, तुम अभ्यास करके देखो। काम, क्रोध, लोभ, मद, मच्छर, दंभ, अहंकार, ये सब बहुत दुश्मन है, मनुष्य के शत्रु है। गीता में लिखे कि काम, क्रोध, मोह मनुष्य के शत्रु है, आत्मा के शत्रु है। आत्मा को ढक देते, आत्मा को पाने नहीं देते। तुम जाने को शुरू कर दिया, आत्मा की तरफ ध्यान लगा के और हृदय में जानना शुरू कर दे, तुम्हारे अंदर आलोचना है, कल्पना है, विकल्प सब प्रकट होते रहे। तुम उसको बराबर टेंशन आके तुम उसको जवाब देते रहे, मैं यूँ करूंगा, त्यों करूंगा, वैसा हो तो ऐसा करूंगा, ऐसा हो तो वैसा करूंगा, वैसा चलो तो अच्छा है, वैसा चलना नहीं, ऐसा चलो तो अच्छा है। खैर आत्मा को नहीं समझा, अपने दोस्तों की राय लेंगे और किसी को लेंगे, ऐसा करके करके उन्होंने आत्मा को ढक देना। लेकिन अपने जीवात्मा जो अंदर बैठा भगवान का, गीता कहते हैं कि क्षेत्रों में यानी सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ जो जीव है वो मैं हूँ अर्जुन, ऐसा बताते हैं गीता के अंदर। सब क्षेत्रों में, सब देहों में, सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ यानी जीव मैं हूँ,
ऐसा भगवान बताते हैं। लेकिन हम कभी से भी उस जीव को या क्षेत्र में जो है उसको कभी देखे हैं? वो भगवान बोलते हैं मैं उसमें बैठा हूँ। कभी देखे? हम देखने की कोशिश किए सच्चे सच नहीं। हमको एक बाबू मालूम होता, वो जीव नहीं दिखेगा। डॉक्टर जो बोलता है फिर क्या है, इंसान में गर्मी है, खाली गर्मी बंद हो तो मुर्दा हो जाए। डॉक्टर होता ही पढ़ा हूँ उसका ही बोलता, आगे कुछ पढ़ा, गुरु क्या क्या डॉक्टर। डॉक्टर वो से निकालना वो निकाल, उसकी जो विद्या है शरीर की, उस विद्या में निपुण रहेगा, कामयाब होगा सच्चाई के साथ कामयाब होगा। नहीं तो 1 लाख 2 लाख देखिए आजकल मेरे 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए में तुमको MBBS का डॉक्टर कुछ मत तोड़ो, मैं ला के देता तुमको 60 अच्छा सरकारी मोल सब मार के ला के देता। कई लोगों को खत्म कर देंगे, आता ही नहीं तो कुछ। वैसे भी डॉक्टर है, ऐसे भी डॉक्टर है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता, ऐसे भी है। तो खैर समझ में आने वालों की बात नहीं, वो पढ़ लिख करके डॉक्टर है तो वो शरीर के हाथ तो कुछ थोड़ा बहुत जानता, ज्यादा नहीं जानता। वो जितने पढ़ा लिखा जो कुछ है, इस फूक में योग तो ऐसा बोल रहा, एक्समा बोल रहा, हवा वगैरह नहीं दिया, थोड़ा खांसी है तो इसको फलाना दवा देना, लिखा पढ़ा जैसा उससे परिषद करते रहता। वो क्या उसको जानने वाला नहीं बनना, जैसा कि आयुर्वेद में नाड़ी जान कर देते। आजकल तो वो डॉक्टरों से भी उम्र वो खराब हो गए, वो भी पैसे लूटने के धंधे में निकल गए और उनसे भी ज्यादा डेंजर। ये तो गोलियां खा के थोड़े दिन कम रहता और आराम देते, बाद में थोड़ा थोड़ा जरा व्याधि होते होते मृत्यु में चढ़ जाएगा। ये तो जान गए तक नहीं बोलेगा, आयुर्वेद दवा जल्दी नहीं लागू नहीं होती बोलेगा। और फिर वो नाड़ भी बराबर नहीं मालूम होता। नाड़ मालूम हो कि अच्छा जान के देने वालों की बात छोड़ो, वो अलग है, और तजुर्बे से भी कुछ देता वो अलग है, स्पेशल दवा है। लेकिन जो जानता नहीं वो तो कुछ भी नहीं है, वो खत्म, पैसे भी लेगा जान भी लेगा, खत्म, समझे। इसलिए ये जो ऐसी चीजें हैं इसमें आध्यात्मिकता में ऐसे ही है। हम पहले अपने आप को जानना, अपने को आप पहले पहचानो। बोले अपने को जब जाना नहीं, कुछ भी नहीं जाना हो, दुनिया में आके क्या जाना, कुछ नहीं जाना, पहले अपने आप को जाना नहीं। मैं कौन हूँ ये नहीं जाना, क्यों आया, क्या करने आया, यहाँ से निकल जाता हूँ शरीर से तो कहाँ जाता हूँ। वो यही बोलता हवा निकल जाती चलेगा, बोलता अरे शैतान क्या को बनाए, मेरे साथ चलो टिकट लगा के मैं ऐसे तुमको जगह बताता हूँ जहाँ गठड़ी है, पैसा है, आपको दिखेगा आंखों से, लेकिन आज तक उसको हाथ लगा के कोई वो भंडार नहीं निकाल सकता। आओ कोई तो मेरे साथ आने वाले तो ऐसी चीज बता दो, मैं नहीं छीन सकता, जो छेगा खून खाई करके खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीजें होते हैं वो कौन उसको खत्म करता, वहां पर रहता वो आत्मा, उसका वासना जो है वो भूत बन के बढ़ जाता वही चीज, क्योंकि उसका पैमाना हुआ पैसा है, वो किसी को छीने नहीं देता। जब उसको खुश करेंगे किसी बात से तब वो बोलता ले जाओ। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, उससे अपने को कुछ करना नहीं। इतना समझो कि बराबर जन्म होता है तुम्हारे जीव का, और जीव को तुम अपने आत्मा का आप उद्धार करो। गीता क्यों बोलती है अपने आत्मा को आप फंसाते हैं बोल के उद्धार करो, ये बोलती है। दूसरी बाजू है उसकी, अपने आत्मा को आप ही फंसाते हो, इसलिए अपने आत्मा को आप ही उद्धार करो, दूसरा नहीं करता। आप ज्ञान में आओ, सत्संग करो, अच्छी तरह से समझो उन बातों को और अपने आत्मा का आप उद्धार करो। ये गीता कहती है उद्धार का तरीका ये है कि जो तुमको सुझाव आते, कल्पनाएं आते, विचार आते, आलोचनाएं आपके पास आते, तो आलोचनाएं कल्पना विचार को आप जो आप बंद करो, और बिल्कुल जब शांत स्थिर स्थिति हो जाती है तब तुम सोचो कि अपना आत्मा हृदय में है, हृदय में गुहायाम ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। माया में फंसा हुआ जो है वो जीव, वो जो आत्मा है, उसका प्रभु जो है ईश्वर हृदय में है, ये जीव को घुमाते हैं। क्यों? वो ऐसा घूमना चाह रहा है, पहले से घूमते हुए आया, वैसा घूमना चाहता। जब वो घूमना नहीं चाहता, भगवान को जाना चाहता है, तब उसको शरण जाने के बाद उन्होंने अपनी तरफ रुझान करता, उसको अपनी तरफ बुलाता है, तब परम शांति मिलेगी। और उसको स्थान, शाश्वत क्या स्थान है अपने अंदर जिंदगी में, जिंदा रहते हो तुम, जिंदा रहते हो, जान रहते हो, तुमको आत्मा ईश्वर मिलेगा और परम शांति मिलेगी। ये सब बातें गलत है क्या? भगवद गीता गलत है, अपने उपनिषद गलत है? नहीं गलत, सब सच है। हम अभ्यास करने वाले बराबर नहीं करते, इस चीज को गलत कहते। ऐसा नहीं करना, बल्कि अभ्यास करके देखिए। तो या क्या करे, हमारे अंदर एक पुरुष है, वो बताते देखो कि बराबर दो चीजें हमको क्या करते हैं, प्राणिक सुझाव
तथा भौतिक मन की यंत्र से बार बार दोहर होने वाली क्रियाएं, दोनों को दूर करने का उपाय है शांतिपूर्वक परिवर्जन करना। शांतिपूर्वक क्या करना? उन बातों को छोड़ देना। वो मन में जो सुझाव, कल्पना, विकल्प आते हैं ना, उन आलोचनाओं को छोड़ देना। परिवर्जन, उसको परिवर्जन करना। हमारे अंदर एक पुरुष है जो प्रकृति को यह आदेश दे सकता है कि उसे क्या आने देना चाहिए और क्या बाहर छोड़ देना चाहिए। देखिए, तुम्हारा गुरु कहाँ है? तुम्हारे अंदर एक पुरुष है, वो तुमको आदेश दे सकता है कि उसको क्या अंदर आने देना और क्या नहीं आने देना, वो तुमको बता सकता है। लेकिन तुम अभ्यास करने के बाद, अभ्यास से तुम नहीं करो तो बताएंगा कौन? हम चुपके बोलते कहाँ जी, आजकल वैसा गुरु नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, कहाँ जाना है, कुछ है। भगवान पे भरोसा रखो, जो मार्ग गीता में बताए हिंदू उसको ज्यादा खुला करे, उसको खोल खोल करके बोले, उसको समझ के आगे चलो, ध्यान करो। वो ये बताता है, बोलते शांतिपूर्वक परिवर्तन करना। हमारे अंदर एक पुरुष है जो प्रकृति को यह आदेश दे सकता है कि उसे क्या आने देना चाहिए और क्या बाहर छोड़ देना चाहिए, परंतु उसका संकल्प एक प्रबल शांत संकल्प है। उसका संकल्प कैसा है? एक प्रबल और शांत संकल्प है। यदि साधक कठिनाइयों के कारण घबरा जाए या चंचल हो जाए तो फिर पुरुष का संकल्प वैसे ही सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जैसे कि वह अन्य परिस्थिति में करता है। साधक अगर घबरा जाएगा और परिस्थितियों से घबरा जाए या चंचल हो जाए तो फिर उसका संकल्प पुरुष का वैसा काम नहीं करेगा जैसा नहीं घबरने पर करता था। इसे साधक घबरना नहीं, शांत स्थिर अटल रहेगा। अपने पुरुष का संकल्प क्या समझता, वो जैसा बोलता है ऐसा ही चलना। ऐसा करने से तुम्हारी स्थिति व्यवहार की हो, परमात्मा की हो या आध्यात्मिकता बदल जाती है। इस श्रीअंदु के योग में यही विशेषता है कि अपना रूपांतर करना, परिवर्तन करना, रूपांतर करना, यही उनका योग का उद्देश्य है। उनका योग का उद्देश्य ये नहीं है कि जन्म मरण मृत्यु से दूर होना, बल्कि जन्म मृत्यु इसमें सहज ही दूर हो जाए। जब संस्कार बदल जाते ये बार बार ये जन्म लेता है, स्वतंत्रता के साथ जन्म लेता है, अपने अधीन में, अपने मन प्राण शरीर को अपने अधीन में रखता है, प्रकृति पर अपना खुद का दबाव रखता है और स्वतंत्र रहता है, प्रकृति का ईश्वर बन जाता है। ऐसा इनके योग में है। दूसरे में क्या है? शरणागति तो लिया है भगवान की, लेकिन प्रकृति के अंदर से होते हुए जाके भगवान में विलीन हो जाना, ब्रह्म में विलीन होना और जन्म नहीं लेना। क्यों नहीं ले जन्म लेता? उसको डर है जन्म लेने के बाद ये प्रकृति, ये जो माया है ना, इसको फंसा देती, इसे जन्म नहीं लेता। तो डर से भाग्य है ना। ये क्या है? निडर हो क्या आता है, ये माया में रहते उसको जवाब नहीं देता, उसको सिखाता है अंदर का ईश्वर, तो किसको आने देना अंदर, किसको नहीं आने देना। जब ये समझ लेता है तो वो जब मुक्त होना शुरू हो जाता है, दिन ब दिन उसको मुक्ति क्या चीज है उसको अनुभव होना शुरू होता, और वो समझ जाता है कि इतना ही, कितने बार भी जन्म लिए इतना ही है, उन सुझावों को सुनना नहीं, उनसे अपना काम नहीं। क्योंकि तीन गुण का जो चक्र चल रहा है, ये सृष्टि जो है तीन गुण के चक्र, तीन गुण का, यहाँ से लेके भगवान ये बताया गीता के अंदर, ये मृत्यु लोक से लेके स्वर्ग लोक तो हर लोक में जितने लोगों का सब तीन गुण की मेरी माया है। हर एक में मानव, देव, दानव, जीव जंतु और यक्ष राक्षस किन्नर सब तीन गुण में बद्ध है, फिर है। अर्जुन तो त्रिगुणातीत हो जा। क्या बात है अर्जुन? तो त्रिगुणातीत हो जा। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये तीन गुण है, इसके अतीत हो जा। वो मेरे शरण होकर हो सकता है, मेरे शरण होकर हो जा तो क्या होगा? मैं तेरा मालिक हूँ, तो मेरे जैसा बन जाएगा। मम सादृश्य माता, मेरा धर्म तेरा धर्म एक हो जाएगा। ऐसी चीजें बताए उसको, हीरों के शाही से भी लिखे तो कम है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे, दृष्टि से उछल करके हम भिखारी बन गए। सब हमको राजा बनाने, राजा की सीट देना चाहता है भगवान। हम क्या किए? भिखारी से भिखारी बन गए। हम राजा बनने के बजाय भिखारी बन गए। एक 10-5 करोड़ रहे तो बस छूट तुम्हारी, मोकल बोलते बड़े बड़े महात्मा, क्या 10-5 करोड़ लगे, जबान से एक बात बोले तो होके रह जाना। ऐसी दौलत तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, उस दौलत को छोड़ देते, उसी इसके पीछे दौड़ते, काम और कूद के पीछे दौड़ते। कितनी शर्म की बात है, बोलते बड़े बड़े महात्मा, तुम भारत के संतान हो, थोड़ी बोलते बड़े बड़े महात्मा। भारत के संतान में वो शक्ति रहना चाहिए, थोड़ा देर उसका अनुभव करना जीवन में कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ,
लेकिन मालिक चाहता, देखिए मालिक मेरे पास है, मैं मालिक से ये हूँ, मालिक की मर्जी से दूर नहीं हो, मालिक की मर्जी के अनुसार मैं जिंदगी जी रहा हूँ, मेरे कोई कमी नहीं। ऐसा उसको अनुभव से विश्वास हो जाता, श्रद्धा हो जाना, अनुभव हो जाता। जब उसको तुम गर्दन भी काटेंगे वैसे आदमी, क्या रे बाबा ये बात सच है, गर्दन भी काटो, यही बात सच है बोलेगा। ऐसे कौन प्राप्त किया? बड़े बड़े अनुभव माता जी, बड़े बड़े जैसे साई बाबा है, जैसे शिरडी साई बाबा वाला, ऐसे बड़े बड़े लोग, संत तुकाराम थे, ये लोग थे, तो क्या थे, इनको कुछ था नहीं, क्यों पाँव पड़ते जिससे जाकर? सत्य साई बाबा में वो सत्य साई बाबा का हम, वो भी महापुरुष है, हम तो किसके ये नहीं करते, लेकिन उस दिन भजन वगैरह करके फिर अगर मोह माया में अगर आए तो चक्कर खा जाता है। देखो अपन एक ही नदी लो, 16,108 गोपियां थे, भगवान के पास भक्ति थी वो, लेकिन जब वो अहंकार जब भी करे, अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने कुछ न कुछ उनके साथ कमाल करके निरंकार बनाने की कोशिश करा उनको, जो निरंकार बन गए वो राधा ही बन गई, जो निराकार नहीं बने तो राधा नहीं बने। राधा का मतलब ये कि उसको उल्टा पड़ के देखो, राधा धारा, वो धार कैसी बनी, भगवान के चरण में दौड़ने लगी। राधा का मतलब क्या, धारा, धारा क्या होगी, भगवान के चरण में दौड़ने, एक साथ। उसकी एक छोटी कहानी है, जब अक्रूर आया और सब गोपियां रोने लगी, कृष्ण को ले जाने लगा, कहा, मथुरा। कृष्ण तैयार हो गए जाने को, उसको तो वहां काम करना था भगवान कृष्ण को। अब गोपियां रोने लगी, कृष्ण को ले जाना मत जा, रथों के आगे पड़ने लगी, गला फोड़ लेने लगी, रोने लगी। राधा चुपचाप खड़ी हो गया हाथ बांध, भगवान कृष्ण को देखते हुए। भगवान कृष्ण एक बार उनको देखे, चलो रथ हाँको बोले। वो गोपियां पूछे राधा को, तेरे को रोना नहीं आता? वो राधा बोले, क्यों रो मैं, हाँ कृष्ण को ले जाना आपको, अरे तुमको दिख रहा उन्होंने जा रहा बोलते, मेरे को तो मेरे पास ही है उन्होंने कहाँ जा रहा, वो मेरे अंदर है, बाहर है, सब जगह, हर जगह, मैं रोना क्यों? ऐसी राधा थी। उसको बोलते राधा कि जो भक्ति और परिपूर्णता के साथ उसके साथ एक हो गई, वो कभी भूले नहीं उसके साथ। सगुण रूप में बार बार में उसकी बातें सुनना और मगन हो जाना, अंदर भी था बाहर था। ऐसी कुछ अजब लीला है जिसका वर्णन हम लोग भी पूरा नहीं कर सकते। श्री और माता ही बोले पूरा वर्णन हम नहीं कर सकते। आज मैं छोटा मुंह बड़ी बात किए जैसा होता। रोज श्री कृष्ण भगवान माता के पास रोज आना, सब काम धाम सब खत्म हो गया बाहर का, तो रोज 10:30 बजे 11 बजे उनके आश्रम में हाजिर माता के पास, जहाँ माता की कुर्सी पर ऐसा आधा लेटे हुए ध्यान करती थी, वहां जाओ, हाँ क्या ध्यान कर रहे हो करो, मैं भी तुम्हारे साथ ध्यान कर, बढ़ जाओ। ये चीजें उनके पुस्तक में है। आप कोई इसको सही मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोग सही मानेंगे। क्यों? उनके जबान से, माता की जबान से कुछ ऐसी चीजें निकल गई, हम पूछने के बाद जो हमारे जीवन में सही होगा मिनटों में। तुम बोलेंगे आज बोल तो 10 दिन को, नहीं आज बोले अभी, समझा, ऐसी चीज। तो ये जो चीजें हैं बहुत मजेदार चीजें हैं, और उसको मैं नहीं बोल सकता ज्यादा, क्योंकि वो आत्मशक्ति और भगवान है जरूर, लेकिन उसको कैसा पाना, कैसा पकड़ना, कैसा अपने पास कायम रखना, वो बहुत मुश्किल है। उसका रास्ता अख्तियार करने के बाद दिन ब दिन अपन सच्चाई की तरफ रुझान होते चले जाओ। झूठ नहीं बोलना, ऐसा नहीं, भगवान तो बोलते झूठ भी मैं ही पैदा किया, लेकिन कब बोलो झूठ, जबकि तुम्हारे पर बहुत अन्याय गुजरता, तुम्हारी इज्जत जाना शुरू हो जाती, अन्याय से कोई तुम्हारा प्राण लेना शुरू कर देता, तब तुम झूठ का यूज करके झूठे को छूट जाओ। माफ, भगवान भी किया ऐसा, तो क्यों पैदा किया, सबसे काम लेना है, वो झूठ से भी काम लेना है, लेकिन कैसा काम लो, जैसा वैद्य लेता है। जहर पैदा किया भगवान, लेकिन वैद्य बहुत अच्छा परफेक्ट जानने वाला वैद्य क्या, जहर को अमृत के जैसा दवा बनाता, और ऐसी बीमारी पर देता जैसा महारोग है, हाथ पैर झड़ जाते, उससे उंगलियां फूट जाती, वैसे को कम कर देता हूँ। जहर यूज करता उसके अंदर, यूज करके वो बंद कर देता उसको, वो ऐसा अमृत का काम करता जहरी कि उसके हाथ पैर फूटना बंद हो जाते और बहुत अच्छा सेहतमंद हो जाता। इस तरह से अगर काम करने के बाद से मैं सब पैदा किया हूँ, लेकिन काम लेने के अंदर ज्ञान होना और होशियार होना। और तुम्हारे पास नहीं है, मेरे साथ ये खो जाओ बोलता हूँ, लेकिन त्याग को होना, जैसा किसी बात को सीखने के लिए त्याग होना, ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान और पूर्ण महत्व प्राप्त करने के लिए उसके लिए भी टाइम होना और त्याग होना। एकदम जो चीजें आते नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्यों नहीं होते आते, और साधु को विश्वास हो जाता है
कि बराबर ये चीजें हैं और होता है, तो जरूर सही है, इसमें कोई शक नहीं कि बराबर आप बोले सा ऐसा हो सकता है कि आदमी जब अज्ञान में रहता सुख दुख में डूब जाता, जब ज्ञान हो जाता उसका सुख दुख दूर दूर होता और भगवान से नाता जुड़ जाता उसका कि भगवान और मैं एक हूँ, वो मेरा माता पिता है या वो मेरा ये है। हर एक नाता भगवान के साथ तुम जोड़ सकते, भाई भगवान को भाई बोल के जोड़ सकते, पिता कह सकते हैं। हाँ, कोई मर्द समझकर प्रेम किया, कोई पिता समझकर, कोई बेटा समझकर, कोई उसको बहन, कोई भाई समझकर, ऐसा भगवान साथ पीछे पीछे नाते से प्रेम करो, लेकिन तुम्हारा प्रेम सच्चा होना चाहिए, गलत नहीं होना, तो भगवान मिल जाते। या अंतर्यामी में समझो, मेरा आत्मा ही है वो नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा समझकर प्रेम करो, वो मिल जाता है। लेकिन हम किसी प्रकार से भी अगर उसके साथ प्रेम नहीं किए, विश्व का मालिक समझ के भी नहीं किए, भाई समझ के नहीं किए, बाप समझ के नहीं किए, अंतर्यामी समझ कर नहीं किए, किसी प्रकार से नहीं किए, तो हम डाले किसी प्रकार में भी हमारी सच्चाई अगर नहीं तो बेकार है, वैसा नहीं करना चाहिए बता। इसे यदि साधक कठिनाइयों के कारण घबरा जाए या चंचल हो जाए तो फिर पुरुष का संकल्प वैसे ही सफलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता जैसे कि वह अन्य स्थिति में करता, जैसे अन्य स्थिति में करता है वैसा नहीं करता, समझे। तो अब सुनिए आगे क्या बताते, सक्रिय उपलब्धि संभवता तब प्राप्त होगी, सक्रिय उपलब्धि संभवता तब प्राप्त होगी जबकि उच्चतर चेतना पूर्ण रूप से प्राण के अंदर उतर आएगी। जब प्राण के अंदर उतर आएगी सक्रिय समझ और ज्ञान, तब क्या होगा, उपलब्धि हो जाएगी सक्रियता की। जब वह मन में आती है, जब मन में आती है तो क्या होता बताएगा, मन में आती है तब वह पुरुष की शांति और मुक्ति ले आती है। जब वो चेतना जो है भगवान की जब मन में आती है तो क्या लाती है, वो पुरुष की शांति और मुक्ति। जो आत्मा है ना, आत्मा कैसा है, आत्मा शांत है, स्थिर है, अचल है, स्थान। उसके लक्षण तुम्हारे मन में जब उसकी चेतना आती है आत्मा की, तुम शांत हो जाते, तुमको शांति अनुभव, स्थिरता अनुभव और तुम मुक्त स्थिति अनुभव। ये अवतरण होने का मार्ग है। ऐसा ऊपर चरण चलते हुए भी चले जाता है योगी, और उसके साथ टच होता है भगवान की चेतना के साथ, शांति और आनंद मालूम होता है, लेकिन वो नीचे तल से घुमा के आ जाता है। इसमें क्या है, ऐसा नहीं, शरणागति होकर भक्ति प्रेम के साथ प्रार्थना करता है तो ऊपर की ही शांति और जो चेतना है भगवान की वो उच्चतर चेतना हल्लू नीचे उतर के आती है। इसमें तुम्हारी प्राणों में आई तो सक्रियता थी, तुम काम करना, काम अच्छे से करना, ठीक करना, थकान नहीं मालूम थी, बरोबर काम करना शुरू कर देते। और मन में आए तो शांति लेकर आते, फिर बता रहे अवतरण के बाद क्या होता, एक थकान दूर हो जाती और शांति आ जाती। ये चीजें भगवान के पास है, ये इसीलिए इसे परिवर्तन और रूपांतर का योग ऐसा समझा। तो ये करते करते तो मिल जाता, इसमें भगवान का क्या फायदा है, ये चीजें होने में उसका क्या फायदा। वो तो खेल खेल रहा है, मेरे खेल तुम मेरे अंश हो, मेरे खेल का मजा उठाना चाहते हो तो तुम ये योग करो और मेरे साथ एक हो जाओ, मैं जैसा जीता हूँ वैसा जीने के लिए जियो और मजे के साथ खेल करो, तुम आनंद उठाओ, सुख उठाओ। बोले हर अपन वैसा खेल करना नहीं चाहता, तुम अज्ञान के दुख में रहोगे, उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं, तुम्हारी मर्जी बोल देता हूँ, वो तुमको दुख में नहीं डालेगी, वो तुम्हारा अज्ञान का खेल, तुम उसका फल पाना पड़ेगा। तब वह पुरुष की शांति और मुक्ति ले आती है तथा वह ज्ञान भी ले आ सकती है, वही उच्चतर चेतना ज्ञान भी लेकर आती है। परंतु जब वह प्राण में आती है तभी सक्रिय उपलब्धि उपस्थित होती और सजीव होती है। जब प्राण में आती है तो उसकी उपस्थिति कैसी होती है, तुमको प्राण में शक्ति मिलती है काम करने की या थकावट नहीं आने देने की, एक शक्ति मिलती है। लेकिन ये सब कब मिलती, युक्त आहार विहार से, युक्त स्वप्न बोध से, समझे। युक्त आहार विहार करो, युक्त ये होना, युक्त नींद होना, खाना खाना भी दोने वाले कम खाना, और सात्विक आहार विहार रोटी वगैरह ये खा सकते, लेकिन इसके लिए मच्छी और शराब और ऐसे गलत चीजें जो है जिसमें तुमको मद्य मांस वगैरह ऐसी चीजें को त्याग करना पड़ेगा, तब तुम एक मनुष्य से देव बन सकते, और ये चीजें तुमको जरूर मिलती। लेकिन इसका त्याग नहीं करे तो नहीं, यहाँ जात पात का सवाल नहीं, समझे क्या,
या मनुष्य एक साइंस है। एक मनुष्य कैसा जीना, जीते वक्त क्या खाना, क्या खाने से क्या होता है, और क्या ध्यान करने से क्या क्या बनता है, आखिर उसकी जिंदगी क्या होती है, मनुष्य जाके देवत्व कैसा प्राप्त करता, ये ज्ञान और समझ दी गई है। ये नहीं कि तुम मांस मच्छी खाए इसलिए तुम शूद्र हो, मांस मच्छी त्याग दिया और बलिष्ठ होने के लिए फल फूल खाया, दूध पिया, अच्छा पिया, पहलवान बन गया, उन्हें ब्राह्मण है, ऐसा नहीं। ये भ्रम को छोड़ दो। ये भ्रम को हमेशा के लिए माता जी इंसानों को डंका बजा बजा के बोली, ये भ्रम पहले का है, छोड़ दो। इसके लिए नहीं बोला गया वेदों में हो, शास्त्रों में। तुमको ज्यादा से ज्यादा ऊंचा चढ़ने के लिए ये बताया गया कि तुम बरोबर सात्विक आहार विहार में भी बलिष्ठता है, वो सात्विक आहार विहार करो, जिससे बीमारी तो कम रहेगी, लेकिन इसके साथ क्या होता, तुम्हारे मन में उचकना, प्राणों में गंदापन आना या शरीर में एक आलस्य आना, वो दिन ब दिन दूर होता। तुम दिन ब दिन सचेतन हो जाते, जागृत हो जाते, भगवान के ध्यान में तुमको मदद मिलती है और भगवान भी खुश रहते और आपके पास भगवान आ जाते, इसलिए कि तुम एक प्रकार का सात्विक यज्ञ कर रहे हो। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमस्यं प्राणापान समाप्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। प्राणापान में जब एक होगी तो चतुर्विध अन्न पचाते, तो कौन सा अन्न, चतुर्विध यानी चबा के खाने का, चूस के खाने का, फिर चाप के खाने का और पीने का, ऐसे 4 प्रकार के अन्न है। 4 प्रकार के अन्न में 4 प्रकार के सात्विक अन्न भी है। जब ये अन्न तुम देते हो जठराग्नि को, तो भगवान बोलते हो मैं पचाता हूँ और मैं ही वहाँ विकसित होता हूँ, प्रकट होता हूँ, और तुम्हारे लाइफ जीवन तुमको मिल जाता है, दिव्य जीवन, मेरा जीवन क्या है मिल जाता है, और तुम आगे बढ़ते हो। ये बात बिल्कुल साफ क्लियरली, लेकिन हम उसको समझते, हम उसको कर नहीं सकते, या कर रहे नहीं, या करना नहीं चाहते। इसलिए क्या होता है, हम जहाँ के वहीं रह जाते। कब तक, लाखों जन्म, जब तक कि तुम चाहते नहीं तब तक। इसमें भगवान का क्या बिगड़, भगवान बोलता मैं तो एक बार खेल बना है, खेल का राज क्या है बता दिया, स्पष्ट बता दिया गीता के अंदर। नहीं करते हैं मत करने दो, करते हैं करने दो। आखिर क्या था, आखिर क्या था, महाप्रलय हुए जो सब जीव मेरे अव्यक्त रूप में ले लेता हूँ, फिर रचना करते, फिर उनके उनके कर्म उनके साथ देकर, उनके प्रैक्टिस उनके साथ देकर फिर फैला देता हूँ, फिर खेल शुरू। खेल बंद नहीं होने वाला है। जैसा भगवान शाश्वत है उसका खेल भी शाश्वत है, इतना याद रखो। आज तक हम क्या समझते थे कि दुनिया शाश्वत नहीं है, भ्रम है, नश्वर है, चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा, कब गया, कौन से तारीख को जाएगा और कौन से तारीख को पैदा हुआ, और फिर कब पैदा होने वाला है, कोई बोल सकता नहीं। ये कब पैदा होगा, दुनिया कब पैदा हुआ, कितने सालों हो गए, कब चले जाएगा, फिर कब पैदा होगा, बोल सकता। भगवान भी नहीं बोले, उन्होंने बोले मैं हूँ, वैसा हूँ, जैसा दिख रहा वैसा हूँ, जैसा दिख रहा वैसा हूँ। बोलते हैं क्या भगवान, नहीं नहीं नहीं, नहीं दिखने वाला भी मैं हूँ। और फिर वो नहीं दिखने वाली क्या चीज है, हम कैसा देखना, वो चक्षु मैं देने वाला हूँ, दिव्य चक्षु ददाम्य। फिर दिव्य चक्षु कब देंगे, तुम भक्ति प्रेम करो, शरणागत हो जाओ। तो वो बुद्धि होना, बुद्धि भी मैं देता हूँ, तुम लेकिन सच्चाई से मेरे को चाहो, बुद्धि होगा ददाम्य। सब बातें बोल, कुछ नहीं छुपा के रखे भगवान तुम्हारे सामने, लेकिन तुम पढ़ते नहीं, तुम समझते नहीं, उसके लिए टाइम देते नहीं, तुमको टाइम नहीं मिलता, तुम ऐसे के वैसे रहना चाहते। भगवान बता सिरोड टाटा, तुम हम खेल खेलेंगे लाखों जन, कुछ मेरा बिगड़ता नहीं ना, तुम्हारा बिगड़ता। तुम सुख दुख उठाते हुए आते जाओ, मैं हंसते हंसते बार बार युग युग में धर्म जन्म लेता हूँ, जो जो मेरे हैं उनको उठाते रहता हूँ, वो मेरे बन जाते रहते हैं और खेल चलते रहता है हमेशा। समझे ना, ऐसा है। इसका वर्णन इतना ही होता, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, ऐसा। इसलिए ये सुनो, और चाहते योग तो ये सुनते जाओ। परंतु जब वह प्राण में होती है, जब उसका जो उच्चतर चेतना का प्राण में जब अवतरित होता है, परंतु जब वह प्राण में आती है तब सक्रिय उपलब्धि उपस्थित होती है और सजीव होती है। सक्रिय यानी तुमको भी क्रिया करना मालूम होता है, कर्म करना मालूम होता है, बैठना, आलस्य होना ऐसा नहीं, तुम खुशी में रहते, इसके तरह काम करना शुरू कर देते। अब इसमें यांत्रिक मन की क्रिया से अपने आप को पृथक करने की क्षमता प्राप्त करना सबसे पहली आवश्यकता है। क्या बताया, ऐसा कर लेने पर जब वह क्रिया होती है तब भी मन की स्थिरता और शांति को उससे अविचलित बनाए रखना बहुत आसान होता है। क्या बताया यहाँ पर, कितनी बड़ी बात बता,
समझे? भगवान बोलते जब तुम एक बार मन से हट गए पीछे, ध्यान करते करते जब तुम मन से अलग हो गए, और हो जाता है आदमी अलग हो गए, शांत और स्थिर हो गए, तो भी तुम कैसे रहते, तुम्हारे मन के अंदर विचार आना शुरू हो जाते। ऐसा समझो, अच्छे बुरे सब विचार आते, चक्कर काटते रहते, लेकिन तुम जब कैसे हो जाते, तुम देखने वाले हो जाते हो। वो चंचल विचार मेरे है, मेरा मन चंचल है, वो बोलते नहीं तुम जब, क्यों? तुम उससे दूर रहते हो। तुम अंदर से देखते हो लेकिन दूर रहते हो। वो मेरे हैं बोल के नहीं सुनते। वो हो रहा है ना प्रकृति में, होने दो, लेकिन उसका मैं नहीं हूँ, वो मेरे नहीं होते। ऐसा होते होते उसको भी तुम स्थिर कर देते बात। ये जो सामर्थ्य है, ये जो शक्ति है, तुम्हारे पास सहज ही आ जाती है, क्योंकि तुम जो छुपी हुई शक्ति है उसको शांत और स्थिर रह के तुम प्रकट कर लिया अपने अंदर अभ्यास ध्यान के द्वारा। जब तुम ध्यान करो तो समझ में आता। ध्यान तो करने के लिए कोई तैयारी नहीं आ सकती, खाली पहले पढ़ना ही तैयार नहीं हो कोई। इनकी लिटरेचर पढ़ो, वो देखो मेरे पास है, वो 10,000 की लाइब्रेरी है, हर एक पुस्तक उसके अंदर है। जो पुस्तक पढ़ने को मांगता है देखो, 40 साल से मैं सत्संग कर रहा हूँ, कोई अब तक अपने दिल से नहीं आया। एक दो आदमी आए, नहीं आए कर बोल, मेरे तुमको ठेस पहुंचेगा। एक दो आदमी आए तो मेरे को ये क्या पुस्तक है, क्या तुम दिए, देता पढ़ता, अच्छा पढ़ो, देते गए, पढ़ते गए वो लोग, चलो ठीक है, अच्छा मालूम, आ रहे सत्संग को। तो देखो ऐसा है कि कोई पढ़ना नहीं चाहता, पहले नियम से रोज पढ़ता नहीं कोई, पढ़ने के बाद वो क्या क्रिया करना, वो अपने अंदर ही अपन उसको प्राप्त करना, कोई अभ्यास नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको सच नहीं मालूम होता। उसको प्राण है क्या, वो है, मन है, बुद्धि भी है। मनुष्य के अंदर क्या क्या है, तुम किसी से पूछो, यहाँ तक कबूल करता है। शरीर है क्या तुमको? वो है ना, शरीर दिखा, प्राण है तो? मन है तो मन में कल्पना आते, सूझा आते, सब प्राण शरीर मन सब है। बुद्धि है, बुद्धि है तो हम अच्छा चल रहे हैं, तो पागल के जैसे बातें करते थे, पागल के जैसे व्यवहार करते थे, पागल के जैसा वो बातें करते थे। ऐसा कर रहे क्या हम? इसे हमको बुद्धि है। इसमें हमारे पास आत्मा है, जीवात्मा है, क्या है ये जाने, वो जीवात्मा क्या है। बोलते शास्त्रों में जीवात्मा बोल के, ये प्राण को भी बोलते होंगे जीवात्मा बोल के। इतना बोलता है, इतना अज्ञान और अंधकार में बराबर हर मनुष्य डूबा हुआ। तो जीवात्मा और प्राण के अंदर क्या भेद है मालूम नहीं, समझ रहे ना, मालूम नहीं। एक लड़की पूछी जो विवेकवर्धन में लेक्चर देते थे बार बार, एमए पास थी, पहला नंबर, 3 बार बड़े बड़े अच्छे लड़कों के मुकाबले में पहला नंबर आया उसको लेक्चर, पहला नंबर। विवेकवर्धन बहुत बड़ा मदरसा है हैदराबाद में, और पहला नंबर आया उस लड़के, और उम्र क्या बोलते 20-21 साल। बड़े बड़े लोग जाके लिखे पड़े सबके लेक्चर में, मैं बोलने लेक्चर, उनके सामने उसका लेक्चर था। क्यों? 3 लेक्चर में वो ये नहीं बोल सकते इंग्लिश में कि जीवात्मा और प्राण में क्या फर्क है, नहीं बोल सके वो, खैर को बोलेंगे। अब देखो निंदा की बात नहीं, बच्चों को पढ़ने में दिल नहीं रहता, वो हमेशा टेंशन में रहते, कुछ न कुछ नौजवान बच्चे। और लड़कियां थोड़ा शरीफ रहते, मान अपमान को डरते, जरा सोच समझ के पढ़ते। लड़कियों में खास बात ये रहती, उद्धट नहीं रहते, ऐसा नहीं बोलता, उद्धटता भी उनके अंदर रहती उनकी कुछ लड़कियों में। जब पुरुष इतने उद्धट है तो वो भी इंसान ही रहता होगा, लेकिन वो बच्ची ऐसी थी कि वो पूछ लिया हमको भेद, प्राण और उसमें क्या फर्क। मैं बोला लड़की तू पूछ, बताओ क्या बोलना, तुम बताओ हमको लेक्चर में देने का। तो मैं बोला देखो तुम समझने की कोशिश करो, तुम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे होंगे, हमारे पास भगवान की दया है, कान पकड़ के ऐसा 4-4 बार निचोड़ के थपड़े मार के समझा सकते, इतना याद रखो। वो बच्चे चमक गए, इंग्लिश फर्स्ट क्लास, इंग्लिश किताबें पढ़ के मेरे को बोलना, मेरे हिंदी में पढ़ना एक पुस्तक, उन्होंने हिंदी बराबर बोलना बोला शाबाश बट समझाता। बोला क्या समझाया मैं मालूम, सुनो। उसको बोला प्राण जड़ है, जड़ है तो प्राण नहीं तो मनुष्य नहीं रहता, करेक्ट। मेरे पास वो सब पंखा लगाया ना था बहुत दिनों के नीचे के पास, कम से कम 20-25 साल से ज्यादा हो गए। वो लड़के को समझाया प्राण जड़ नहीं है, सुन मेरी बात, अच्छा सुन, अब
वो तेरी इल्मी लियाकत से उसको बढ़ा कि मैं समझाता हूँ तो सुन और सच मान ले इसको, समझाओ। देखो अपन पंखा चलाए, अपन चलाते पंखा को, जो चीज हलचल करती है, जो चलती है, वो उसको अपन क्या समझते, उसमें जीव है, प्राण है बोले, हैं समझते ना, प्राण है, ओ है बोले। तो वो जब प्राण चल रही है, उसमें करंट है, चल रहा है पंखा, और पंखे बोले, अगर अपन बोले पंखे को, देखो भाई ये पंखा अब बंद हो जाओ ना, वो बंद होता क्या? वो कैसा बंद होता? इसलिए जड़ है। वो एक आधा घंटा समझाना पड़ा मेरे को, कहीं नजर दिया, आप टाइम नहीं, नजर नहीं देता मैं उसने, तुम लोग भी समझने की कोशिश करो मेरी बात। जब पंखा चलाए तो चले और उसको बंद हो जाओ तो होता क्या? नहीं होता। तू मेरे से बात कर रहे, अगर मैं बोला देख भाई मेरा सर दर्द है, अब तू बात मत कर, तू बैठना, जाओ बोल, तू चली जाती, क्यों जाती? तेरे अंदर प्राण है, जब हो जाओ, प्राण है, ये निकल गए तो तू है नहीं, तो ये प्राण को तू मैं समझती ना, ये प्राण है तो मैं हूं, नहीं तो कुछ नहीं बोलती ना, ऐसा नहीं। ये शरीर है, शरीर के ऊपर प्राण है, इसको गीता ने क्या समझा, प्राण के ऊपर एक मन है, मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के परे आत्मा है, उसके वजह से तेरे को जानिव शक्ति है, समझ शक्ति, ज्ञान की शक्ति है, इसलिए तू समझ रही है मेरी बातों को, तू चले जाओ बोलते जाते, बेटी काम है तेरा बोले तो तू आ जाती। ये पंखा मेरे को ठंडी लग रही है, शूज तो क्या हूँ मैं, मेरे को उठने के लिए तकलीफ हो रही, तो बंद हो जा बोल के बोल तो पंखा सुनता क्या? नहीं सुनता, क्यों? वह जीवात्मा जो जाने बोलते जिसको समझ, उसके अंदर नहीं है, इसलिए क्या है, वो जड़ है, समझ रहे क्या? वो ऐसा खुश हो गई, कर्ट हो बराबर है, उसको जाने नहीं है। अब आओ सुन, तू बेहोश हो जाती किसी बीमारी से, बेहोश होने के बाद डॉक्टर क्या होता? बेहोश, बेहोश का मतलब उसको होश नहीं है, वो मर गया क्या? जीवात्मा चले गया? नहीं चले। श्वास चले गया क्या? प्राण चले गया? नहीं गया, प्राण है, बेहोश है, तो बेहोश में होना है, बेहोशी एक स्थिति है, एक अवस्था है, उसके अंदर कोई तो है, वो बेहोशों को जानने वाला, वो होश में आने के बाद, जो जानने वाला वो होश में आने के बाद, उसे बेहोशी की हालत जाने के बाद वो बोलता कि भाई मेरे को कुछ मालूम नहीं आता, तुम ऑपरेशन करे क्या करे मालूम नहीं आता। वो जो होश बेहोश होता, स्वप्न देखता है, जागृति में रहता है, नींद में रहता है, फिर आता है, मर जाता है, फिर जन्म लेता है, वो कुछ और चीज है, उसको हम जीवात्मा बोलते। वो लड़की समझ गई, तुम लोग समझो मत समझो, लड़की बहुत समझ गई, और उसको और आधा घंटा समझा, अच्छा लिख ली उन्हें, 3 बार इसका उत्तर दी करने में, और वो निजाम का बोलते उसको लड़के तमाम छूझ कर पत्थरों से मारे, वो मारे, उसका लेक्चर बंद करा, आधा लेक्चर। वो तो बेवकूफ़ी है लोगों की, इनको अकल कम है, बुद्धि नहीं है बोल के ऐसा किए, लेकिन उसको ही तमगा मिला, समझे ना? तो क्यों ऐसा ऐसा फर्क है? ऐसा देखो, तुम्हारा इंग्लिश में नहीं है, हमारे पास जो श्वास है, श्वास को इंग्लिश में श्वास बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये प्राण को बोलो, तुम लोग जितने इंग्लिश पढ़े वाले कोई बोलो, प्राण को क्या बोलते हैं? तुम्हारे पास लग नहीं, वाइटल, वाइटल कुछ तो बोलते हैं प्राण को, समझे ना? ऐसा है। और दूसरे चारी साहब वगैरह नहीं है, वो लोग इंग्लिश के पुस्तक पढ़े, वो लोग बोलते थे, लेकिन वाइटल कुछ तो प्राण को बोलते हैं। तो वो श्वास को तुम्हारे पास है, हमारा श्वास और प्रश्वास, प्राश प्रश्वास को इंग्लिश में शब्द नहीं है, खाली हवा का नाम दिया उसको। तो उसमें जो भाषा की इसलिए उन लोग बहुत धन्य हैं, उनको समझा, उनको पहले अकल आने दिए, बाद में इधर हिंदुस्तान में खड़े, उनको विश्वास था हिंदुस्तान के लोग उनसे भी अच्छे हैं, समझ जाते हैं अध्यात्म ज्ञान, उन मूर्खों को पहले अच्छा किया तो अपने लोग ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। इस ख्याल से उन्होंने इंग्लिश में सब उनकी फिलॉसफी है, फिर भी अनुवाद करते वहाँ के अनुभव लोग हिंदी में जमा के किताबें इधर भेज रहे, होने दो। लेकिन आप समझ गए क्या प्राण क्या है? प्राण बराबर रहता है, लेकिन दानियों जो है, ज्ञान की जो स्थिति है, प्राण रहने से नहीं होती। प्राण को तो तुम साइकिल में भी प्राण भरते चल रहा है, काम चलता है, लेकिन वो तुम्हारा हुक्म नहीं मान सकता। जब आत्मा जो है वो मानता है, समझ रहती है उसके अंदर, तुम्हारा आत्मा स्वप्न गिरो सो बोलता है, जागृति में रहता है, वो मैं गए जन्म में क्या किया था उनको बोल विश्वास करता है, हर एक जन्म मेरे को आना आता है बोल के समझता है। ये सारी चीजें तुम्हारी समझ, ज्ञान जो है जीवात्मा का, दानी जो है, ज्ञान जो है जीवात्मा का अंश है, समझे?
उसका अंश क्या है? ये वायु है। ये कौन बोले? हमारे महान पुरुष सत्पुरुष अनुभवी लोग बोले। संवत्सर रामदास स्वामी भी यही बोले, ये माया नटली वायु रूपे। माया समझो, माया कैसी है? जड़ है। कैसी है? वायु रूप से नटी हुई है। माया नटली वायु रूपे। देखो प्राण को वायु बोलते, वायु रूपे माया नटली। आणि पुरुष नटला जाणीव रूपे। भगवान जो है वो कैसा है? जाणीव के रूप में है तुम्हारे। वो जानता है मीठा खट्टा, मान अपमान मृत्यु, ये सब जानता है। कितना फर्स्ट क्लास पैसा किए। देखो बड़े बड़े लोग, अपन जानती क्या जी इन बातों को? नहीं जानते। बहुत बड़ी किताब पढ़े, मैं काम है वो फैका मट्टी का काम है वो। ऐसी कितनी चीजें हैं आध्यात्मिकता के अंदर जो मनुष्य ले जाते। ऐसे ऐसे आध्यात्मिकता के लोग पढ़े हमारे पास, तो तुमको देखते समझ लेते ये आदमी कितने पानी में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, समझ जाता। लेकिन उन्होंने कहीं को रास पड़ेगा भगवान, उसको बढ़ जाता। उन्होंने बोलता मरने दो ना बेटा, इसको अभी अकल नहीं है, आत्मा अंदर रख लिया छुपा के, और उसको छुपा दे रहा, और इतना और इतना गंदे ख्याल बेकार ख्याल तरीके और मट्टी डाल रहा उस आत्मा के ऊपर। इन्हें आत्मा को मट्टी डाल के इन्हों कहाँ रहता है? इन्हें भी सेफ नहीं रहेगा। जब आत्मा को छुपा देता है तो वो कहाँ सेफ रहता? आत्मा को जितना शुद्ध करके आत्मा को उभारते चलेगा उतना उतना आगे और बढ़ेगा। जब आत्मा को जब शुद्ध नहीं किया तो इन्हों भी मट्टी में जाते, इन्हों कहाँ रहता? वो खेल उसको मालूम रहता, मालूम चुप बैठा हुआ, क्या करना है भगवान के लिए चलने दो होता, उसका क्या नुकसान है? तो सोचने की समझने की बात ये है कि अपन हमेशा सोचना हम क्या होना दिन ब दिन, हम कौन है? आत्मा है, परमात्मा के अंश है। हम जैसा वो आता जाता वैसा हमको आना जाना करना है। हमको खेल बंद नहीं करना। जब मालिक चाहता है खेल बंद करना, जब उसके साथ अपन भी खेल बंद करें, और वो चाहता है तो अपन खेल क्यों बंद करना? तो जैसा खेल बोला ऐसा खेलना, खेल ही है। खेल में मेहतर भाग क्या, राजा बना क्या? तो जो है सो है आदमी। ऐसे समझो कि एक राजा है, चलो उन्होंने खेल में मेहतर का सॉन्ग लिया या मोची का सॉन्ग लिया, चप्पल सीने का, लोग चप्पल सीना है, क्या वो सही राजा? वो चप्पल सीने वाला बनता क्या? जब उन्होंने समझ कर रहे दिन में मैं राजा हूँ, लेकिन एक खेल के अंदर मैं चप्पल सीने वाला मेरे को बनाया भगवान ने, मैं चप्पल सी रहा हूँ। इसलिए हमारे पास देखो कौन था हमारे में चप्पल सीने वाला? मैं बोल रहा हूँ कोई चप्पल सीने वाला था, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। चप्पल सीने वाला कोई था, मोची था वो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, चप्पल सीने वाला मोची था, भक्त था भगवान का। तो वो चप्पल सीना, उसको मालूम रहता कि मैं भगवान का प्यारा हूँ, लाल हूँ, भगवान मेरे साथ है हमेशा, लेकिन मेरे को ड्यूटी ये दिया मैं चप्पल सीऊंगा भगवान। हाँ, कभी रात नहीं होता जी, कुछ भी बोलते। हाँ हाँ, रोहिदास चांबा, राइट, करेक्ट, समझा? रोहिदास जो चांबा था वो चप्पल छीने वाला था, समझे क्या ना? एक बार वो भक्त है, अब थोड़ी सी कहानी बोल के आगे चल। ये वो बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। वो जमाना बड़ा कड़क था, आपके जैसा नहीं था क्या है कि जान दो, वो बहुत कड़क जमाना था, न्याय का। वो जब एक राजा को मालूम हुआ कि अरे चप्पल सीने वाला आदमी बड़ा भक्त है, कि भगवान को तो ऐसा नचाता बोलते, ऐसा वैसा, उनके कान पे लगाने वाले लगा दिए काड़ी। वो भगवान की मर्जी से लगे, वो आ गया, वो आके क्या बोलता, वो रानी एक जबसा भेजी, उसको बोलो कि भाई मैं काशी गई। सही रानी काशी गई थी, एक बादशाह की रानी थी, वो काशी गए, गंगा नहाए। उसका जो लाखों रुपए का कंगन है, जो हीरे वगैरह बिठा, तो वो भगवती में नाते नाते कंगन ने निकाली, भगवती में चले गए, गंगा के बाद काशी में फला से कंगन चले गए। अब इधर दो कंगन, इधर एक कंगन है, तो ये कंगन चले गए। वो फिरते फिरते उसको पता लगा भगत आदमी है, वो निकाल के देश निकाल देता, वो बहुत शंकर जी का बड़ा भक्त। वो शंकर क्या विठल क्या, उन्होंने एक एक किला लेके उसका भक्ति कहती थी, वो सुने चप्पल ऐसा है, क्या बात है, क्या पैसे देना रे रोहित, क्या पैसे देना? कुछ भी दो साहब, तुम समझ के दो, वस्तु धंधा ही था, समझ के दो साहब, विठल विठल विठल। अरे विठल विठल क्या बोल रहा, क्या रहता, तुम समझ के दो साहब, चप्पल ले लिया, किला ले लिया, विठल विठल विठल, एक एक किला मार रहा, विठल विठल बोल रहा। विठल का नाम भूला नहीं उन्हें। उतने में रानी का चप्पल से बोला, देखो भाई एक रानी है, वो कहला भेजी कि तुम बहुत बड़े भगत है, और हाथ जोड़ के तुमको विनती की, हाथ जोड़ के
और रानी साहब मेरे को हाथ जोड़ के विनती करना, मेरे को शर्म आ रही। बूढ़े खड़े हो गया, चपरा से बोल रहा मैं तो चांबार हूँ, बाबा ऐसा क्यों बोल रही है, चलो ऐसा मत बोलो। मैंने भाई मेरे को और तुमको कान में बोलते, कान में बोले। तो रानी साहब बोले हाथ जोड़ो विनती करो, मेरा कंगन भागीरथी में गया। हाँ 10-15 लाख रुपए का कंगन है, वो वैसे मेरा मर्द मेरे को मारेगा पीटेगा, नहीं सौ पंचायत मर्द को मालूम नहीं, मेरे को बचाओ बोल के उन्होंने बोले। आज तुम कंगन निकाल के लिए तो अच्छा। नहीं तो रानी साहब अगर बादशाह को बोली, उन्हें बोलने वाला है लेकिन नहीं बोला बोले तो तेरे को फांसी देते। वो चपरासी बोले फांसी देते, वो फांसी देते। तुम सब पहचान देते थे, सब बोलते थे, तो कंगन कैसा नहीं बोलते। और बोला तो पंचायत आ गई। वो बोला अरे विठल बैठा ना मुर्दे अंदर, तू कनेक्शन है समझे क्या, समझो अंदर बैठा है रे बापू। अरे विठल अरे बोल कुछ, फांसी जाने का है कि बेटा बोल, मेरा क्या यही काम दिया ये करो, फांसी लगा तो लटकाओ। इसमें बोले साधक घबड़ गया, दुनिया भर की पंचायत आ गई, वो पुरुष अंदर का काम नहीं करेगा। इस पे बोल रहा हूँ याद रखो। वो ऐसे ऐसी चीजें लग रहा था, घबड़ गया काम नहीं होता, नहीं घबड़ के बरबर उसके लाइन पर चला काम बनता। अंदर वाला बोल रहा उसमें हाथ डालना रे, तू चप्पल डुबा के निकाल के कीड़े मार, उसमें हाथ डाल मेरा नाम लेके, कंगन निकालता उसमें दे दे, फिर दे जाओ बोल। तो पैसा लगा दे, अट्ठर बिट्ठर में चुपके बोल रहे। अच्छी बात हो, देखो मेरे तो कुछ नहीं आता, तुम भगत बोल रहे, मैं बोल जाए अब तुम भगत हो, तुम्हारा पुण्य से निकलो तो निकला, मैं तो बेवकूफ हूँ बोल के बोला चपरा से। बोलो रानी साहब को वो नखरे का रोया, देखो मेरे पास कुछ नहीं, अब भगवान का मर्जी, मेरे फांसी तो नहीं जाना, भगवान की मर्जी, रानी साहब की मर्जी। विठल विठल बोल के अंदर हाथ है कंगन आ कहाँ काशी का भागवती, उसका चप्पल डुबा के पानी लगा, किला माता विठल बोल के, कहाँ उसका चप्पल गंदे पानी में उसका 10-15 लाख रुपए का कंगन निकाल के ले जाओ। तुम रानी को रानी और बहुत बड़े दौलतमंद होते, चंबर को बोलते जोड़ीदास को, बोलो मैं प्रश्न कर। ऐसी अगर आसक्ति किसी महात्मा के पास है, उसको तुम गरीब मानते क्या, हौला मानते उसको, बेवकूफ समझते क्या उसको, तुम्हारी बेवकूफ है वो बेवकूफ नहीं है, वो तुम्हारे सब दुनिया का बाप रहता है, उसको पकड़ के जब खेल खेलता है वो बाप रहता सबका, वो बेवकूफ नहीं रहता। मतलब ये है कि उन्होंने सोंग है दिया ना, वो नाटक खेलता, वो नाटक में कोई ये गड़बड़ नहीं कर सकता। हम खेलता उसको क्या फांसी पे लटकाओ, चले जाते वो लोग, उनकी मर्जी नहीं है, भगवान की मर्जी के, भगवान की मर्जी पर खेलना हो तो खेलना, बस वैसी चीजें हैं भारत में और बराबर अभी तक है, इसलिए भारत चल रहा है। देखो भारत गारत नहीं होता, कितने बार बोल रहा, बहुत खराब दिन आ रहे और आएंगे, और भी गारत नहीं होता, भारत सबका गुरु बनने का है भविष्य। श्री माता जी के बार बोले भारत, भारत को कौन गारत करता, भारत का तो ऋणी भगवान है, परमात्मा परम पिता, वो तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि अब तक उनकी सेवा करके उसको ऋणी बना के छोड़ दिए भगवान को, कि उसको अपने चमड़े और मांस में सब दे दिया अपना जो चाहे ले, लेकिन भारत गारत नहीं होना, वो बंधा हुआ है भगवान, भारत ऊंचा उठ जाएगा। इसलिए उन्होंने बोले लेकिन कर्म भोग होना पड़ता है, इतना बोले। हर एक मनुष्य जो आज बदमाशी कर रहा है या कल करेगा, सबके हटिया पूरे नरम होके ऐसा मुद्दा होने के बाद जब भारत बराबर उठे, कठिनाई से उठता, लेकिन उठता, सब राष्ट्रों का सब देशों का गुरु बनेगा, यहीं सब लिखने पढ़ने आएंगे, यहीं का इसको गुरु मान के चलेंगे, सब होने वाला है। लेकिन जरा मसाला होने के बाद, मसाले के बाद अच्छा नहीं लगता, कि मसाला करता ऐसा है। तो सारांश क्या है, ये जब हम अनुष्ठान, ये जो ध्यान करते अनुष्ठान करते, जब तक करते किसी मार्ग से भी जाओ, लेकिन भगवान के साथ एक रहना, मनुष्य का सच्चा कर्तव्य क्या है, उसके साथ एक रहना। जिंदगी तुम्हारी गरीबी की हो अमीरी की हो, चाहे जो ड्यूटी हो तुम्हारी, उससे कुछ आता जाता नहीं, आता जाता उससे से जो मालिक तुमको यहाँ भेजा है, जिससे तुम एक रहते हो, जिसका हुक्म मानने के लिए तुम तैयार रहते, वही सब कुछ है। उसके साथ एक रह के जब तुम चलते हो, तुमको किसी बात में कमी नहीं, इसको समझ के चलो, ऐसा कहते। तो अब आगे क्या बताए ना, तो वो दे दिया कंगन, उन्होंने ले लिया, उन्होंने बोला चले गया। और रानी साहब बोली उसको घर को लाओ, अब माई वो नहीं आता, मैं अब नहीं बोलता उसको, मैं घबरा रहा हूँ। बोले ये जब गंगा निकलना है तो आप मेरे को भेज तो ये दे दिया, और उठा के कुछ बोल दिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जाता, तुम जाओ कुछ भी, मेरे को मार भी डाल तो मैं नहीं जाता, मरा तुम उसको लाओ। बोले उन्होंने क्या आता मेरे को, वो गरीब आदमी चप्पल सी था, लेकिन वो मेरा बाप भी खड़ा, मेरे जाते पहले सब कुछ करा,
थोड़ा चुप बैठा, फिर बोला कि भाई मैं गरीब आदमी ऐसा ऐसा हूँ, देखो मर्जी भगवान की बोला, बहुत प्यारा है भगवान मैं जैसे। खैर वो आगे के किस्सा रानी गई, कई भक्त बने, सब हो गया, वो अलग बात है, लेकिन सारांश इतना ही है कि तुम भगवान की मर्जी क्या है वो पहचानो, अंदर है, ध्यान करो, उसका अपना बनो, अपन उसके बनो, तो यही मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है। तुम प्रपंच मत छोड़ो, प्रपंच जरूर करो, लीला करो, प्रपंच सब करो, लेकिन उसकी मर्जी से। जब तुम ये बीड़ा उठाएंगे ना, उसके मर्जी से सब करना है, तुम पक्के योगी है। इसलिए अर्जुन को बोले, अरे अर्जुन तू सब कुछ कर रहा है लेकिन तू योगी नहीं, तस्मात योगी भाव, तू योगी बन, मेरे साथ सत्य देख रहा हो, तो क्या होता, फिर खेल में मजा आता। यह आदेश है गीता का। अब उन्हें उसी रास्ते पर ले जाएंगे, तो ये दिखे क्या है, आइए पैराग्राफ खत्म करें। यांत्रिक मन की क्रिया से अपने आप को पृथक करने की क्षमता प्राप्त करना सबसे पहली आवश्यकता है। ऐसा कर लेने पर जब वह क्रिया होती है, तब भी मन की स्थिरता और शांति को उससे अविचलित बनाए रखना बहुत आसान होता है। तब अंदर क्रिया होती है ना गड़बड़ की, तो उसका मन शांत है, वो गड़बड़ नहीं है, वो मन और वो बुद्धि अलग ही समझता है, अपने अंदर भड़कने नहीं देता हूँ, आज उसको शांति महसूस होती रहती। यदि शांति और निश्चल निरवता का नीचे उतरना जारी रहता है, तो सामान्यतः भी इतनी तीव्र हो जाती है कि कुछ समय बाद भौतिक मन को भी अभिभूत कर लेती है। जब शांति और निश्चल निरवता ऊपर से जब अंदर उतरती है मन में और प्राणों में, तब कुछ देर के बाद वो शांति और निश्चलता सारे प्राण मन को घेर लेती है और वो साधक मगन हो जाता है। ऐसी क्रिया से हम लोग के पूर्ण रूप में है, और जिसको शौक है वो किताबें पढ़ो, धीरे धीरे अभ्यास करो, वही भगवान अंदर से तुम्हारा आता है, तुमको संभालते हुए ले जाता, और भगवान पर विश्वास रखो, अच्छा योग बनता। नहीं, जिसको जो जरूरत नहीं छोड़, सुने ना खाली, पुण्य आता बस यही। आज का सत्संग समाप्त है। एक रिकॉर्ड बजेगा, वो माता का रिकॉर्ड है, एक भक्त गाया है, उसका गाना आज चलेगा, उस गाने पर ध्यान लगा। ये गाना होने के बाद फिर बाद में अपन प्रसाद वितरण करेंगे, प्रसाद देने के बाद अपने घरों को शांति के साथ। आज का सत्संग समाप्त। कृष्ण है।